Hare Krishna. Hello friends, how are you all? I hope you all are doing well. I am preacher of Bhagavad Gita and today I come with very special lecture. Today I am going to talk about Asuri and Devi Prakriti. आसुरी व्यक्ति कैसा होता है उसके बारे में बात करेंगे. देवी प्रकृति डिवाइन नेचर क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे. बट बिफोर आई स्टार्ट माई लेक्चर आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस श्रीमद् भागवत गीता. दिस इज श्रीमद् भागवत गीता एज इट इज रिटन बाय ऐसे भक्ति वेदांता शिला महाप्रभु फ्रॉम इस्कॉन टेम्पल. And this is a most authentic source. This is a pure book of the science and humanity rather than religions. This is neither spiritual book nor religious book. And this is a pure book of the science and humanity, and I'm trying to propagate a humanity on the basis of Srimad Bhagavad, trying to morally motivate to those people who are actually frustrated and attempted to commit suicide. तो बात करते हैं डिवाइन और डेमोनिक नेचर. आसुरी व्यक्ति क्या होता है, उसका नेचर क्या होता है. आसुरी चलिए बात करते हैं. The demonic nature, the divine and demonic nature. Lord Krishna said here, Abhayam Sattvansa, Abhayam Sattva Samsuddhir, Jnana Yoga Vyavastitah, Abhayam without fear. Abhayam Sattva Samsuddhir, Jnana Yoga Vyavastitah, Jnana Yoga Vyavastitah. दानम दमस च याजना च. दानम जो दान करता हो, दानम दमस च याजना, याजना करता हो, हमेशा सेक्रीफाइस करता हो. स्वाध्याय तप आर्जवम, स्वाध्याय हमेशा स्वाध्याय कर, स्वाध्याय तप आर्जवम तप करता हो, तपस्या करता हो. लॉर्ड कृष्ण फर्दर सेड, अहिंसा सत्यम क्रोधस त्याग शांति ही पेशुनम. अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्याग शांति ही पेशुनम. दया भूतेषु लोलुत्वम मार्दवम हीर चापलम. दया भूतेषु अलोलुत्वम मार्दवम हीर अचापलम. तेज समा त्रुदि सोचम द्रोहो नाति मान्यता भवंती संपदम देवी अभिजातस्य भारता. लॉर्ड कृष्णा क्या कहते हैं पता है. देवी संपत्ति क्या है पता है, पहले वो तो जान लो. देवी संपत्ति क्या है, डिवाइन नेचर क्या है वो तो पहले जान लो. जो परमात्मा की पूजा करता हो, जो परमात्मा की भक्ति करता हो, उसका तो स्वभाव जान लो पहले. उसके बाद आसुरी व्यक्ति का स्वभाव तुम जानोगे पार्थ. पहले वो तो जान लो देवी प्रकृति क्या है. देवी प्रकृति क्या है. अभयम, जिसको डर ना लगता. अभयम, अभयम फियरलेसनेस. अभयम प्यूरिफिकेशन ऑफ द वन एग्जिस्टेंस, मेरी आत्मा का प्यूरिफिकेशन. अभयम सत्व, अभयम प्यूरिफिकेशन ऑफ द वन एग्जिस्टेंस, मेरी आत्मा का कल्याण. कल्टिवेशन ऑफ द स्पिरिचुअल नॉलेज, हमेशा धार्मिक जो है स्पिरिचुअल नॉलेज उसको कल्टिवेशन करना, वो एक देवी प्रकृति देवी संपत्ति का गुण है. चैरिटी, हमेशा दान करना, चैरिटी देना, लोगों की हेल्प करना. सेल्फ कंट्रोल, द पर्सन हु कैन कंट्रोल हिमसेल्फ, दिस इज नॉन एज अ डिवाइन नेचर. एंड परफॉर्मेंस ऑफ सेक्रीफाइस, याचना करना, सेक्रीफाइस देना, यज्ञ करना. स्टडी ऑफ द वेदा, वेदाओं को स्टडी करना. ऑस्टेरिटी, सिंप्लिसिटी, हमेशा सादगी भरी जिंदगी जीना. नॉन वायोलेंस, नॉन वायोलेंस, अहिंसा. अहिंसा, इसके बारे में मैं आगे और चीज़ बताऊंगा. कब अहिंसा करनी चाहिए और कब अहिंसा नहीं करनी चाहिए, और अहिंसा में क्या अंतर है वो बात करेंगे. और अहिंसा और हिंसा के बीच में क्या हम डिफ्रेंशिएट करते हैं वो बात करेंगे. उसके बाद ट्रूथफुलनेस, सत्यता. फ्रीडम फ्रॉम द एंगर, गुस्से के ऊपर से काबू, गुस्से के ऊपर कंट्रोल. फ्रीडम फ्रॉम एंगर, उसको गुस्सा आता ही नहीं होगा. रिनंसिएशन, हमेशा त्याग, सद्भावना, त्याग करना. ट्रैंक्विलिटी, ट्रैंक्विलिटी मतलब शांति, पीस, ट्रैंक्विलिटी. अवर्जन टू द फॉल्ट फाइंडिंग, दूसरों का फॉल्ट फाइंड नहीं करना है. दूसरों में क्या गलती कर रहे हैं वो फाइंड नहीं करना है, अपने आप को रेक्टिफाई करना है. once you start to rectify yourself, no one can you push you back. listen it very carefully, मैं क्या बोल जाता हूँ यार. once you start to rectify yourself, once you start to rectify your mistake, no one can push you back, no one can challenge you. अपनी गलतियों को रेक्टिफाई करो ना यार. दूसरों की गलती को क्यों पकड़ के बैठना है, दूसरों की गलतियों को क्यों उसके पीछे पूरा भागना है. क्यों दूसरे को बोलो कि आपने जो गलती की है ऐसी गलती मेरे से कभी होगी नहीं. वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग ना. इंसान से गलती होती है ना, क्यों नहीं होती इंसान से गलती. उसके बाद
जेंटलनेस, मॉडेस्टी, हमेशा लोगों का आदर और सम्मान करना, स्टेडी डिटर्मिनेशन एंड स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, बस मुझे करना है तो करना ही है बस। विगर, हमेशा बलवान, हमेशा वैलेंट, विगर। फॉरगिवनेस, जिसके पास फॉरगिवनेस नहीं, क्षमा नहीं है ना, क्षमा, धृति, जिसके पास क्षमा नहीं है ना, धृति वर्ड यूज क्यों किया पता है? धृति क्या है पता है? फॉर्टिट्यूड। क्षमा होती है ना, क्षमा किसके पास होती है पता है? किसके पास, कौन व्यक्ति आपको क्षमा दे सकता है, कौन व्यक्ति आपको माफ कर सकता है? जिसके शरीर में, जिसके हृदय में परमात्मा स्थिर हो, परमात्मा रहते हैं ना, वही व्यक्ति आपको माफ कर सकते हैं। जैसे कौन थे? जैसे कि कितना भी बड़ी गलती क्यों ना हो जाए, दूसरों की गलती हमेशा माफ करने का रखना चाहिए, हमेशा दूसरों की गलती माफ करनी चाहिए। क्लीनलीनेस, फ्रीडम फ्रॉम द एनवी, ईर्षा ना होना, ईर्षा स्वभाव नहीं होना, उसको मीन्स फ्रीडम फ्रॉम द एनवी एंड फ्रॉम द पैशन फॉर ऑनर, हमेशा ऑनर, मेरा सम्मान करो, मुझे वो करो, मुझे क्या है यार? आई एम नॉट डियर ऑफ एनीथिंग। This is clearly stated in Srimad Bhagavad Gita, verse number 1, 2, 3, chapter number 16, चैप्टर नंबर 16 में श्लोक नंबर 1, 2, 3 में कहा गया है लॉर्ड कृष्णा ने कि हमेशा वी जस्ट हैव टू फ्री फ्रॉम द एनवी एंड फ्री फ्रॉम द पैशन फॉर ऑनर। जो भी अगर ऑनर दे रहे या डिसऑनर दे रहे, मान या सम्मान, दोनों में से जो भी मिल रहा है, दोनों में इक्विवेलेंट रहो, दोनों में इक्विपोज रहो। उसके बाद दैट ट्रांसेंडेंट क्वालिटी ओ सन ऑफ भारत बिलोंग टू द गॉडली मैन एंडोड विद अ डिवाइन नेचर। जो परमात्मा की भक्ति करते हैं, ये सभी गुण उस व्यक्ति में है। डिवाइन नेचर है जिसका, इसकी भक्ति, एक गुण सभी उसके अंदर है। लॉर्ड कृष्णा फर्दर सेड, अहिंसा, सत्यम, क्रोध, त्याग, शांति ही पेशुनम, दया, भूतेषु लोलुत्व, मार्वम, हीर चापलम, तेज, क्षमा, धृति, शोचम, दोह, नाति, मानता, भवंती संपदम देवी अभिजातस्य भारत। लॉर्ड कृष्ण हियर सेड, बिना कारण, लिसन इट वेरी केयरफुली, बिना कारण तथा अपने स्वार्थ के लिए, बिना कारण तथा अपने स्वार्थ के लिए हिंसा करना अधर्म है। बिना कारण तथा अपने स्वार्थ के लिए हिंसा करना अधर्म है। वास्तव में अहिंसा ही परम धर्म है। उसके साथ मन की शांति, क्रोध ना करना, सत्य का आचरण करना, सुख के प्रति आकर्षित ना होना, एंगर से दूर रहना, क्रोध नहीं आना, हमेशा डर से दूर रहना, ऐसे व्यक्ति को देवी संपत्ति वाला गुण कहा जाता है। ऐसे गुण के साथ ही व्यक्ति परमात्मा की भक्ति कर पाता है, और परमात्मा की जो भक्ति करता है वो धर्म की स्थापना करता है और अपने कर्म करता रहता है, फल की आशा के बिना निष्काम कर्म करता है। ऐसे व्यक्ति को लॉर्ड कृष्णा से, मैं इस जन्म में संतोष देता हूँ और मृत्यु के बाद अपने अंतर में स्थान देता हूँ। लॉर्ड कृष्णा से ऐसे व्यक्ति के, ऐसा गुण के साथ जो व्यक्ति जीता है, जो धर्म की स्थापना करता है, जो व्यक्ति निष्काम कर्म करता है, ऐसे व्यक्ति को इस जन्म में मैं संतोष देता हूँ और मृत्यु के बाद अपने हृदय में, अपने अंतर में स्थान देता हूँ। दिस इज सेड बाय लॉर्ड श्री हरि कृष्णा। लॉर्ड कृष्णा फर्दर सेड, दंभो दर्पो भीमनाश च क्रोध, क्रोध पुरुषम च इव च, अज्ञानम च विधातस्य पार्थ संपदाम असुरीम। असुरी प्रकृति क्या है? असुरी स्वभाव क्या है? आसुरी व्यक्ति कौन है? राक्षस कौन है? राक्षस वो व्यक्ति है जो प्राइड हो, जिसको मतलब प्राइड, अहंकार हो, इग्नोरेंस हो, एरोगेंस हो, मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं एम ड्यूर, मुझे रिस्पेक्ट है, मुझे इज्जत दो। व्हाट काइंड ऑफ रिस्पेक्ट यू टॉकिंग अबाउट? व्हाट काइंड ऑफ रिस्पेक्ट यू आर टॉकिंग? मुझे रिस्पेक्ट दो, मेरा मान करो। व्हाट द हेल इज दिस? कंसीट, मिथ्याभिमान हो, बस मैं ही कुछ कर रहा हूँ, मैं ही राजा हूँ, बस मेरा सम्मान करो। What the hell is this? Who the hell you are to asking the pride and arrogance from the other people, na? To asking the self-respect from other people, na? Just try to earn the self-respect, then ask to get a self-respect from other people. People will automatically give you respect, na? If you're doing your work without any kind of self-interest, people will respect you. Harshness,
जिसके शब्द में हार्शनेस ना हो, कठिनाई ना हो, और इग्नोरेंस, जो व्यक्ति इग्नोरेंस ना हो जिसके नेचर में, वो सभी क्वालिटी को डेमोनिक नेचर कहा जाता है, जो डेमोनिक नेचर कहा जाता है इस क्वालिटी को। उसके बाद लॉर्ड कृष्ण यहाँ पे डिफाइन करते हैं देवी प्रकृति, डिवाइन नेचर, और राक्षसी गुण, डेमोनिक नेचर, कहाँ पे हमको लेके जाते हैं, कहाँ पे हमको पहुँचाते हैं। लॉर्ड कृष्ण कहते हैं जो ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज़ होती है ना, जो देवी संपत्ति होती है ना, वो हमें मोक्ष दिलाती है, हमें मोक्ष दिलाती है। हमें मोक्ष मतलब जीवन और मृत्यु के बंधन से मुक्त करती है। जो डेमोनिक क्वालिटी है, जो डेमोनिक राक्षसी प्रकृति है, लाइक अहंकार, मुझे नहीं समझता, मुझे ऐसे चाहिए, मुझे ऐसा क्यों कहा, मेरे से ऐसा क्यों बोला गया, व्हाट द हेल इज दिस, हु द हेल यू आर। आप यू आर नॉट डियर ऑफ एनीथिंग। आप कोई भी कार्य करो, परमात्मा आपके हृदय में बैठे हुए वो कार्य आपसे करवा रहा है। आप तो खाली नियति के काम में निमित्त बने हो। आप मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट की क्यों बात करो? मटेरियलिस्टिक पर्सन हो क्या? इफ यू आर हैविंग ईगो, इफ यू आर हैविंग एरोगेंस, देन यू आर ट्रूली कंसिडर्ड एज अ मटेरियलिस्टिक पर्सन। लोग आपको मान देंगे, सम्मान देंगे, क्यों देंगे आपको? क्यों चाहिए आपको? आप दोनों चीज़ में एक समान नहीं रह सकते। सामने वाले व्यक्ति का जो हृदय है उसकी फीलिंग को कंसिडर नहीं कर सकते, उसका कैरेक्टर को कंसिडर नहीं कर सकते आप। आई एम डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। मुझे वहाँ ऐसी ऐसी जगह से प्यार मिला है, मुझे ऐसी ऐसी जगह से रिस्पेक्ट मिला। रिस्पेक्ट की कभी मैंने कल्पना की ही नहीं, कभी इमेजिनेशन नहीं किया, कभी मैंने मांगा नहीं मुझे रिस्पेक्ट दो। ऐसे ऐसे व्यक्ति, आई एम हैविंग अ मदर फ्रॉम मुंबई, आई एम हैविंग मदर फ्रॉम केरला, आई एम हैविंग अ मदर फ्रॉम तमिलनाडु, Thiruvananthapuram as also Tirunelveli, Tamil Nadu, Thiruvananthapuram, Kerala. I am having a mother from Hyderabad. I am having mother from West Bengal. I am having mother from each and every part of the nation. क्यों इतना प्यार क्यों मिल रहा है? क्योंकि आई एम वर्किंग सेल्फलेसनेस। मैं उनको इतना प्यार देता था, कृष्णा मेरे हृदय में है, इसीलिए लोग मुझे प्यार देते हैं। जो डेमोनिक नेचर है वो हमें क्या करती है? मटेरियल बॉन्डेज, हमें बंधन से मुक्त नहीं करवाती, हमें बांध देती है। उसके बाद लॉर्ड कृष्णा फर्दर से दाऊ भूता सर्गाऊ लोक समीप देव असुरम इवच देव विस्तरस प्रोक्ता असुरम पार्थ मिश्रणु। मैंने मतलब लॉर्ड कृष्ण यहाँ पे कहते हैं, मैंने अर्जुन पार्थ, मैंने तुम्हें डिवाइन नेचर तुम्हें बता दिया, पिछले चैप्टर में भी बताया था, पर अब सुनो कि मैं डेमोनिक नेचर, आसुरी प्रकृति क्या है वो मैं तुम्हें विस्तार से बताता हूँ। आसुरी हरे कृष्णा फर्दर से दोज हु आर डेमोनिक, जो व्यक्ति आसुरी है, डू नॉट नो व्हाट इज टू बी डन, क्या करना है उनको पता नहीं है। पहले तो आसुरी व्यक्ति है, उनको पता नहीं उनको क्या करना है, एंड व्हाट इज नॉट टू बी डन, और क्या करना है और क्या नहीं करना है वो आसुरी व्यक्ति को पता नहीं। जिसके ऊपर अहंकार है, ईगो है, कंसीट है, मिथ्याभिमान है, मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ एस्टीम है, उनको पता नहीं है कि आसुरी, मतलब उनको पता नहीं व्हाट ऑट टू डू एंड व्हाट ऑट नॉट टू डू, क्या करना है क्या नहीं करना उनको पता नहीं है। नाइदर क्लीनलीनेस नॉर प्रॉपर बिहेवियर नॉर ट्रूथ फाउंड इन देम, उनके अंदर सत्यता कभी बाहर नहीं आती, उनके अंदर अच्छा बिहेवियर नहीं होता, और उनके अंदर मतलब क्लीनलीनेस ऑफ द माइंड, बॉडी की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट प्यूरिफिकेशन ऑफ द सॉल। उसके बाद लॉर्ड कृष्णा फर्दर सेड असत्यम अप्रस्थानम ते जगह अहुर अनिश्रम अपरास्य संभूतानम किम अन्यत काम हैकुतम। यहाँ पे कहते हैं they say that this world is unreal। आसुरी प्रकृति वाले व्यक्ति क्या कहते हैं पता है? ये जो जगत है ना पूरा अनरियल है, ये पूरा का पूरा विश्व है अनरियल है, विथ नो फाउंडेशन, कोई उसका फाउंडेशन नहीं है, नो गॉड इन कंट्रोल, ये पूरा विश्व सृष्टि है भगवान के कंट्रोल में नहीं, देयर इज नो गॉड, भगवान है ही नहीं, ऐसा ही मानते हो आसुरी व्यक्ति वाले। जिसका अहंकार होता है वो मानते हैं भगवान है ही नहीं, भगवान के कंट्रोल में कुछ नहीं है। अगर आप मानते हो भगवान के कंट्रोल में कुछ है तो आप मतलब क्यों इतना अहंकार आपके अंदर है, क्यों आपके अंदर दया नहीं है, क्यों आपके अंदर मतलब मर्सी नहीं है। व्यक्ति से गलती होती है यार, आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, मेरे से भी हुई थी, मैं मान रहा हूँ
आई वुड लाइक टू फोल्ड माई हैंड 1000 ऑफ टाइम एंड बो माई हैंड इज 1,000,000 टाइम बिफोर यू। मुझे माफ़ करो, बट नहीं, एरोगेंस, ईगो हट हो गया, कोई बात नहीं, स्टे विथ योर ईगो, लिव योर लाइफ विथ ईगो, नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम नाउ। एंड आसुरी प्रकृति वाला व्यक्ति क्या सोचता है पता है? दिस एंटायर वर्ल्ड प्रोड्यूस ऑफ द सेक्स डिजायर ओनली, सेक्स डिजायर ओनली से पूरा वर्ल्ड विश्व प्रोड्यूस हुआ है। एंड हैज़ नो कोज अदर देन द लस्ट, जो हमारा जो लस्ट है ना, हमारी जो लस्ट, काम वासना, उसी से पूरा वर्ल्ड बना हुआ है, उसी से पूरा सब कुछ बना हुआ है, उससे अधिक कुछ भी नहीं है इस संसार में। ऐसे आसुरी प्रकृति वाला व्यक्ति सोचता है। उसके बाद फर्दर, फॉलोइंग सच अ कंक्लूजन द डेमोनिक हु आर लॉस्ट टू बी देमसेल्फ हु हैव नो इंटेलिजेंस। जो आसुरी व्यक्ति प्रकृति वाला व्यक्ति होता है ना, उसके अंदर बुद्धि तो होती ही नहीं, नो इंटेलिजेंस, एंगेज इन अनबेनिफिशियल हॉरिबल वर्क मीन टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। हमेशा विश्व को समाप्त करने के लिए ऐसा हॉरिबल काम में जुड़ जाते हैं। जो आसुरी, जो राक्षसी प्रकृति वाला व्यक्ति ऐसे कामों में जुड़ जाता है। उसके बाद लॉर्ड कृष्णा फर्दर से, टेकिंग अ शेल्टर इन अनइनसेटिएबल लस्ट, जो काम वासनाओं में इतना घिरा रहता है, एब्सॉर्ब्ड इन कंसीट ऑफ द प्राइड एंड फॉल्स प्रेस्टीज, जो मिथ्याभिमान है और जो मतलब फॉल्स प्रेस्टीज है, उसमें वो घिरा रहता है। अब सब उसमें मतलब मुझे रिस्पेक्ट दो, मुझे वो करो, मतलब मेरा सम्मान क्यों नहीं किया, ऐसा नहीं होता है। उसको आसुरी प्रकृति वाला व्यक्ति कहा जाता है। वो हमेशा भ्रमित रहता है। जो ऐसा व्यक्ति क्या करता है पता है? हमेशा जो आसुरी प्रकृति वाला व्यक्ति होता है, हमेशा आसुरी प्रकृति वाले व्यक्ति की संगत करेगा, उसके साथ ही एसोसिएट होगा। और जो देवी प्रकृति वाला व्यक्ति होगा, वो देवी प्रकृति वाले व्यक्ति के साथ ही संगत करेगा, उसके साथ ही एसोसिएट होगा। उसके बाद ऑलवेज सॉन टू अनक्लीन वर्क एंड अट्रैक्टेड टू द इम्परमिनेंट। जो इम्परमिनेंट थिंग्स है ना, जो मतलब रिस्पेक्ट है एंड डिसरिस्पेक्ट है, जो ऑनर है एंड डिसऑनर है, जो ऑस्पिशियस है, इनऑस्पिशियस, जो सक्सेस है, जो फेलियर है, जो बेनिफिट है और मतलब मेरिट है और डिमेरिट है, वो सभी इम्परमिनेंट है। आज है कल नहीं है, आज है कल नहीं, कल है परसों नहीं है। तो मतलब क्यों हमें करना है वो सभी चीज़ें? क्यों? वाई, हाउ एंड वाई शुड वी हैव टू फॉलो दिस काइंड ऑफ इम्परमिनेंट थिंग? लोगों का हृदय देखो, लोगों से गलती होती है पर उनका हृदय देखो, उनके अंदर प्रायश्चित की भावना एक भी बार होगी ना, तो उनको माफ़ करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। They believe that to gratify the senses in the prime necessity of the human civilization, वो क्या करते हैं पता है? सेंसेस को ग्रेटिफिकेशन दे दो, हमारी इंद्रियां हैं उसको संतुष्ट करो। अगर हमें कुछ प्राप्त करने की इच्छा है ना, एफर्ट, पुट योर एफर्ट एंड ट्राई टू गेट इट। उसके बाद अंटिल द एंड ऑफ लाइफ दैट एंग्जाइटी इज इमेजरेबल। उनकी जो चिंता है ना, हमेशा अंटिल द एंड ऑफ लाइफ हमेशा वो चिंतित रहते, बाउंड बाय द नेटवर्क ऑफ द 100 and 1000 ऑफ द डिजायर। हमेशा उनकी इच्छा से इतने गिरे रहते हो आसुरी प्रकृति वाले व्यक्ति कि बस हमेशा मुझे ये करना है, वो करना है। कभी पब्लिक वेलफेयर के बारे में सोचते नहीं है। अगर आपके पास इच्छा है, आप कुछ कार्य कर रहे हो और आपका इंटेंशन पब्लिक वेलफेयर का है ना, तो आप देवी प्रकृति वाले व्यक्ति हो। उसके बाद एब्सॉर्ब्ड इन लस्ट एंड एंगर, हमेशा उनको गुस्सा आता है। यार गुस्सा क्यों आता है? सही है यार, कोई बात नहीं। एंड सिक्योर मनी बाय इलीगल मीन्स सेंस ऑफ ग्रेटिफिकेशन। उसके बाद वो सिक्योर कर लेते हैं अपने मनी को, अपने पैसे को। उसके बाद डेमोनिक पर्सन क्या सोचता है पता है? जो आसुरी प्रकृति वाला राक्षस की पैदाइश, राक्षस की वंश वाला, राक्षस का डिनास्टी वाला व्यक्ति, राक्षस प्रकृति वाला व्यक्ति क्या सोचता है पता है? सच अ वेल्थ डू आई हैव टुडे, आज मेरे पास इतना पैसा है, आज मेरे पास इतनी संपत्ति है, एंड आई विल गेन मोर अकॉर्डिंग टू माई स्कीम, मैं फ्यूचर में और प्राप्त कर लूँगा। सो मच इज़ माइंड नाउ, आज मेरे पास बहुत कुछ है, एंड इट विल इंक्रीज इन फ्यूचर, और आगे बहुत बढ़ेगा। आज मेरे पास बहुत पैसा है, बहुत संपत्ति है, मतलब मुझे आगे बढ़ाना है। और मेरे पास आज मतलब 5 करोड़ है, मुझको 50 करना है। आज मेरे 50 है तो मुझे 500 करना है। What the hell is this? He is my enemy। वो क्या सोचता है पता है? आसुरी प्रकृति वाला व्यक्ति, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, सुनना चाहिए, समझना चाहिए। आसुरी प्रकृति वाला व्यक्ति सोचता है ये मेरा शत्रु है,
ये मेरा शत्रु है एंड आई हैव टू किल हिम, ये मेरा शत्रु है और मुझे उसको मार देना चाहिए। एंड माई अदर एनिमी विल ऑल्सो बी किल्ड बाई मी, मेरे दूसरे जो शत्रु है ना उसको भी मुझे मार देना है। आई एम द लॉर्ड ऑफ एवरीथिंग, मैं सभी चीज़ों का भगवान हूँ, मैं ही भगवान हूँ, मुझे ही मानो। ऐसा आसुरी प्रकृति वाला व्यक्ति सोचता है। उसके बाद क्या कहता है, आई एम इंजॉयर, आई एम परफेक्ट, पावरफुल एंड ऑल्सो हैप्पी, मैं परफेक्ट हूँ, मैं पावरफुल और मैं ही खुश हूँ। आई एम द रिचेस्ट मैन सराउंडेड बाई एरिस्टोक्रेटिक रिलेटिव्स, दैट इज नो सो पावरफुल एंड हैप्पी आई एम, मेरे से अधिक कोई पावरफुल एंड खुश इस संसार में, जगत में कोई नहीं है। आई शैल परफॉर्म सेक्रीफाइस, आई शैल गिव सम चैरिटी, दस आई शैल रिजॉइस, मुझे मतलब अगर खुशी मिले तो मुझे दान देना चाहिए, मुझे फ्यूचर में खुशियाँ मिले, हैप्पीनेस मिले, इसलिए मुझे दान देना चाहिए। ऐसा आसुरी प्रकृति वाला इग्नोरेंट मूर्ख व्यक्ति सोचता है। दिस इज द क्वालिटी ऑफ द मूर्ख पीपल, इग्नोरेंट, आसुरी, असुर की पैदाइश का व्यक्ति ऐसा सोचता है। उसके बाद कृष्णा क्या कहते हैं, दे परप्लेक्स्ड बाय वेरियस एंग्जाइटी, हमेशा वो चिंता में घिरे रहते हैं, उनको डिप्रेशन आता है, चिंता में घिरे रहते हैं कि समथिंग विल हैपन एंड समथिंग विल नॉट हैपन, देन व्हाट विल आई हैव डू इफ आई विल बी इन दिस काइंड ऑफ सर्कमस्टेंसेस, व्हाट विल आई डू इफ आई विल फॉल इन दिस एंड दैट सर्कमस्टेंसेस, व्हाट विल आई डू, ऐसा वो सोचते रहते। बाउंड बाई अ नेटवर्क ऑफ इल्यूजन, हमेशा वो भ्रम के नेटवर्क से घिरे रहते, भ्रम में घिरे रहते। मुझे मतलब नहीं कि मुझे ऐसा क्यों बोला, आप मेरा सम्मान नहीं किया। सम्मान हमेशा दिल से आता है, आत्मा का होता है। कभी कोई व्यक्ति कुछ प्रॉब्लम में होता है, उसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं होती, अगर मैं पागल हो जाता हूँ, मैं किसी को मतलब गाली देता, कुछ दे देता हूँ, तो लोग मतलब मुझे छोड़ के चले जाएंगे। सीरियसली, इज दिस ट्रू? माइट भी, लोगों का प्रकृति ऐसा है, मुझे रिस्पेक्ट दो, सही है, यू डिजर्व टू गेट अ रिस्पेक्ट, आई वुड लव एंड रिस्पेक्ट यू, एट द सेम टाइम वो सामने वाला किस परिस्थिति में, कौन सी कंडीशन में बोल रहा है वो तो देखो, कितने बड़े प्रॉब्लम में फंस चुका है वो तो देखो। यू हैव टू सपोर्ट दैट पर्सन एंड ब्रिंग दैट पर्सन आउट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम, उनको पुल करो इफ़ यू आर लविंग हिम वेरी ट्रूली। उसके बाद सेंस एंजॉयमेंट एंड ऑल्सो फॉल डाउन इन द हेल, उसके बाद उनको नर्क मिलता है, एक कृष्णा कहते हैं। उसके बाद सेल्फ कॉम्प्लेसेंट, जिसको सेल्फ कॉम्प्लेसेंट होता है, एंड ऑलवेज इम्प्रूडेंट, हमेशा उद्धता ही होता है, हमेशा इम्प्रूडेंट होता है, हमेशा खराब दृष्टि से बात करेंगे। डेवलप्ड बाय वेल्थ एंड फॉल्स प्रेस्टीज, हमेशा वो फॉल्स प्रेस्टीज और सभी से वो घिरे रहते हैं। उसके बाद प्रेस्टीज एंड दे समटाइम प्राउडली परफॉर्म सेक्रीफाइस इन द नेम ओनली, हमेशा याचना करते हैं, हमेशा यज्ञ करते हैं, हमेशा नाम के खातिर करते हैं, नेम ओनली, विदाउट फॉलोइंग एनी रूल्स एंड रेगुलेशन। उसके बाद क्या होता है, बिल्डर बाय फॉल्स ईगो, हमेशा फॉल्स ईगो होता है, इनसे वो घिरे रहते हैं, उससे भटक जाते, बिल्डर हो जाते हैं, खो जाते हैं। स्ट्रेंथ, प्राइड, लस्ट एंड एंगर एंड ऑल्सो डेमोन्स बिकम एनवियस टू द सुप्रीम पर्सन गॉड है, हमेशा जो व्यक्ति होता है एनवियस होता है। यार सीरियसली, मतलब मुझे एनवियस हुआ था क्या लॉर्ड शिवा के प्रति? मैं कृष्णा डिवोटी हूँ तो मतलब लॉर्ड शिवा के बारे में मुझे नहीं बोलना चाहिए ना। हर हर महादेव, सॉरी फॉर दैट, या आई गॉट रियलाइजेशन। एक्चुअली मैं लॉर्ड शिवा को मतलब डेमीगॉड बोला हुआ था मैंने, बट गॉड इज़ गॉड, मतलब देवास्थलम होता है ना, गॉड इज़ गॉड, वेदर डेमीगॉड और वेदर रियल गॉड इज सुप्रीम पर्सन गॉड हेड। उसके बाद वो सिचुएटेड इन द ओन बॉडीज, हमेशा अपने मतलब बॉडी के साथ घिरे रहते हैं, बॉडी में जो मिलता है उसी के साथ वो घिरे रहते हैं। ब्लेस मी अगेंस्ट द रियल रिलीजन, जो हमेशा रियल रिलीजन होता है उसकी हमेशा निंदा करते हैं। एंड दोज हु आर एनवियस एंड मिसचीवियस, हमेशा मिसचीवियस होते हैं, एनवियस ईर्षालु होते हैं, हमेशा ईर्षा करते हैं। हु आर द लोएस्ट अमंग द मैन, ऐसे व्यक्ति को दानव कहा जाता है, आसुर कहा जाता है, आसुरी प्रकृति वाला व्यक्ति कहा जाता है, जो हमेशा एनवियस होता है। I perpetually cast into the ocean of material existence into the various demonic species of the life, उनको मैं मतलब ऐसे ओशन में डाल देता हूँ जहाँ पे दैत्य ही रहते हो, जहाँ पे हमें राक्षसी रहते हो। एंड आसुरी योनि म अपना मुद्दा जनन्मानी मम अपरारिष्य कौनते ततो यन्ते अधमाम गतिम, ऐसे व्यक्ति अधमाम गतिम, ऐसे व्यक्ति ऐसे लोक में जाएंगे। Attaining the repeated birth among the species of the demonic life, or son of Kunti, such a person can never approach to me, ऐसा व्यक्ति जो आसुरी व्यक्ति है ना, वो कभी मुझे
प्राप्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके अंदर हमेशा ईगो है, प्राइड है, अहंकार है, वो हमेशा अपनी मटेरियल चीज़ों में घिरा रहता है। ऐसा व्यक्ति मुझे कभी प्राप्त नहीं कर पाएगा। लॉर्ड कृष्णा सेड, वो मुझे नहीं प्राप्त कर पाएगा। क्यों नहीं प्राप्त कर पाएगा? क्योंकि उसके प्रति उसके पास आसुरी व्यक्ति प्रकृति वाला गुण है, सभी क्वालिटीज है। एंड ग्रेजुअली दे सिंक डाउन टू द मोस्ट एबोमिनेबल टाइप ऑफ एग्जिस्टेंस, मोस्ट इमोबल, अत्यंत तिरस्कारित एग्जिस्टेंस, उनको सिंक डूब जाते हैं ऐसे चीज़ों में। उसके बाद लॉर्ड कृष्णा फर्दर चैप्टर वर्स नंबर 21 चैप्टर नंबर 16, वर्स नंबर 21 चैप्टर नंबर 16, यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा से त्रिविधम नरकस्य द्वारम नाशनम आत्मान, त्रिविधम नरकस्य द्वारनम नाशनम आत्मान, काम क्रोधस्तथा लोभ, काम क्रोध तथा लोभ, तस्माद इतत्वयम त्यज्यते, तस्माद इतम त्वयम त्यज्यते, उसी को जल्दी से त्याग कर दो। देयर आर 3 gates लीडिंग टू द हेल, लस्ट, एंगर एंड ग्रीड। एवरी सेंट मैन शुड गिव दिस अप फॉर दे लीड टू द डिग्रेडेशन ऑफ द सोल। हमारी आत्मा का नाश कर देते थे काम, क्रोध एंड मोह, अहंकार, काम, क्रोध, मोह, अहंकार एंड लोभ, ये सभी हमारी आत्मा का नाश कर देते हैं और हमें नरक की तरफ लेके जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं द मैन हु हैज एस्केप्ड दस 3 gates ऑफ हेल और सन ऑफ कुंती परफॉर्म द एक्ट कंड्यूसिव सेल्फ रियलाइजेशन, दस ग्रेजुअली अटेन द सुप्रीम डेस्टिनेशन। जो व्यक्ति ऐसे मतलब 3 विधम नरकस्य द्वारा, काम, क्रोध तथा लोभ, अहंकार, ऐसी सभी चीज़ों से दूर रहता है ना, और स्वयं परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं, परमात्मा में विलीन हो जाते हैं, परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे ऐसा व्यक्ति। He who discard the sculpture injunction and act according to his own whim attain the neither perfection nor happiness nor the supreme destination। और कभी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जो वैदिक स्कल्पचर है उसको फॉलो नहीं करेंगे, जो मतलब अपने आप में जो बात है उसी को फॉलो करेंगे, तो परफेक्शन को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, प्राप्त कर नहीं पाएंगे, उनको नहीं खुशियाँ मिलेंगी, नहीं वो उसको परमात्मा परम गति नहीं मिलेंगी उनको। उसके बाद तस्माच चत्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थिति छात्व शास्त्र विदोनोक्तम कर्म कर्तम ईहर्षि। यहाँ पे लॉर्ड कृष्ण से वन शुड देयरफॉर अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज ड्यूटी एंड व्हाट इज नॉट बाय द रेगुलेशन ऑफ द स्कल्पचर। जो वैदिक स्कल्पचर है उसको पढ़ के हमें जानना चाहिए हमारी ड्यूटी क्या है, हमारी फ़र्ज़ क्या है और हमारी फ़र्ज़ कौन सी नहीं है, उसके बारे में जानना चाहिए, आइडेंटिफिकेशन करना चाहिए। डूइंग सच अ रूल्स एंड रेगुलेशन, ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन को जान लिया, वन शुड एक्ट सो दैट ही मे डिग्रेड बी एलिवेटेड। ऐसे व्यक्ति को मतलब ग्रेजुअली एलिवेटेड, ऐसा व्यक्ति उसको डिग्रेडेशन नहीं होगा, वो एलिवेट कर जाएगा। अगर वैदिक स्कल्पचर सब कुछ जान लिया ना, तो अगर देवी मतलब आसुरी प्रकृति से बचने से क्या करना है, हमें वैदिक स्कल्पचर जानना है, हमें लोगों को इम्पोर्टेंस, उनकी भावनाओं को इम्पोर्टेंस देना है, एम्पैथी करना है, एम्पैथीसाइज ना, हमें उनको भावनाओं को इम्पोर्टेंट देना है। सो थैंक यू सो मच। आई होप यू ऑल कैन अंडरस्टैंड द राक्षसी गुण। राक्षसी कैसे व्यक्ति को राक्षसी गुण वाला व्यक्ति कहते हैं, राक्षसी प्रकृति वाला व्यक्ति कहते हैं। सो थैंक यू सो मच। इफ यू आर हैविंग एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, देन प्लीज पुट अ कमेंट, प्लीज पुट अ क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण, राधे राधे।